Hello students, welcome to online classes. Today we will start the fourth chapter, A Truly Beautiful Mind. It is related to a famous scientist, Albert Einstein. I think you must have heard about him. And in this chapter we will read that how did he get success in the field of science. Okay, let's start. First of all, we will read Before You Read. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? ऑथर क्या कहता है यहाँ पे? वो कहता है कि जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? हु इज़ अ जीनियस और जीनियस कौन है? एंड जीनियस मीन इज दैट इन हिंदी विलक्षण बुद्धि कहा जाता है, कुशल व्यक्ति, ए पर्सन हु हैज़ मैनी क्वालिटीज, एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं. व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस हैज़? अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, आपको कौन सी क्वालिटीज लगती हैं एक जीनियस के अंदर, कि मतलब उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, कि एक जीनियस व्यक्ति में कौन से गुण होते हैं. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. यहाँ पे कहा गया है कि हम एक ऐसे जवान जर्मन सिविल सर्वेंट मतलब जन सेवक के बारे में बात करेंगे जिसने कि 100 साल पहले संसार में तूफान ला दिया था. इन द समर ऑफ 1905, 1905 में गर्मियों के दिनों में द 26-year-old 26 साल का जो जवान लड़का पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन, उसने एक यानी कि क्विक सक्सेशन मीन लगातार सीरीज में, अनुक्रम कहा जाता है, पब्लिश किए अपने पेपर 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब पृथ्वी को हिला देने वाले जो थे. अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, लाइट के बारे, प्रकाश के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अणुओं के गति के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज, और मूविंग बॉडीज पिंडों के जो मूविंग बॉडी मतलब हिलते हुए पिंडों की इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये साइंटिफिक वर्ड है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में. His work took up only a few pages in scientific journals. साइंस की मैगजीन्स के अंदर उसके वर्क ने, जो भी उसने किया था, जो पेपर उसने पब्लिश किए थे, केवल कुछ ही पेजेस लिए, यानी कुछ पेजेस पर ही वो पब्लिश हुए. बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस. लेकिन हमेशा के लिए हमारी समझ को बदल दिया. आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ किसके बारे में? स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, मतलब पूरे यूनिवर्स, समय के बारे में और स्पेस के बारे में. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम्स फॉर जीनियस, और आइंस्टाइन को किस नाम में परिवर्तित कर दिया? सिनोनिम्स फॉर जीनियस, जीनियस के, कुशल व्यक्ति जो होता है, विलक्षण मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कह सकते हैं हम, जिसमें कि अलग ही गुण होते हैं. 50 years आफ्टर हिज डेथ, एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स. उनकी मौत के 50 साल बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो निपुणता है, कुशलता है, वो आज भी राज करती है. उनके जो गुण थे आज भी उनको याद किया जाता है. एल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म शहर में हुआ. without any indication that he was destined for
ग्रेटनेस, बिना किसी संकेत के कि उसके भाग्य में बड़ा आदमी बनना लिखा है। डेस्टाइन मीन मतलब भाग्य में लिखा होना, ग्रेटनेस मतलब बड़ा आदमी, इंडिकेशन मीन संकेत। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। उसकी माँ उसको क्या समझती थी, उसके लिए वो क्या लगता है, एक डरावनी सी चीज़। वॉज ए फ्रीक, फ्रीक मीन एक ऐसी अजीब सी और डरावनी चीज़। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज। उसके लिए उसका सिर जो है कैसा लगता था, एक बड़ा सा, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है ऐसा समझती थी वो। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र तक, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। मतलब 2.5 साल का जब हो जाता है, अब भी वो बोलता नहीं था। When he finally did learn to speak, जब उसने बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो वो शब्दों को दोहराता था, यानी 2 बार बोलता था एक शब्द को। आइंस्टाइन did not know what to do with other children, आइंस्टाइन को पता नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए। And his playmates called him brother boring, उसके playmates जो थे, उसके साथ खेलने वाले, उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे। उबाऊ भाई कह सकते हैं, उबाने वाला जो, यानी कि जिसके साथ खेलने का आनंद ना आए। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, लेकिन वो बच्चा जो था आइंस्टाइन इसीलिए ऐसा करता था कि वो अकेला ही खेलता रहता था, कोई खेलता नहीं था उसके साथ, और दूसरे उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे। ये स्पेशली लाउड मैकेनिकल टॉयज, मशीनी खिलौनों को पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नई जन्मी बहन को देख करके, माजा जिसका नाम था, ही सेड टू हैव सेड, उसने क्या कह दिया था, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। उसने क्या कहा, सुंदर है परंतु इसके जो टायर हैं, व्हील्स कहाँ पे हैं। ए हेडमास्टर once told his father that what Einstein choose as a profession would not matter, एक हेडमास्टर ने एक बार कह दिया था उसके पिता को कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज करे ये मायने नहीं रखता है, वुड नॉट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी चूज कर ले, कोई भी व्यवसाय चूज कर ले, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो कभी भी सफल नहीं होगा किसी भी चीज़ में। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में वो बड़ा ही जैसे गिफ्टेड शौकिया वायलिनिस्ट बन गया, यानी बजाने वाला। एमेच्योर डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, यानी कि जिसको शौक होता है बजाने का वायलिन। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी पूरे जीवन में उस शौक को बनाए रखा उसने। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन वो बुरा छात्र नहीं था, यानी नालायक नहीं था वो। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. म्यूनिक के अंदर वो हाई स्कूल में गया, where Einstein's family had moved, जहाँ आइंस्टाइन का परिवार जो है चला गया जब वो 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन नफरत करता था। रेजिमेंटेशन मतलब कठोर जो स्कूल का अनुशासन था उससे नफरत करता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और लड़ता रहता था अपने टीचर के साथ अक्सर। ऑफन मीन अक्सर। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, मतलब सफोकेट कह सकते हैं हम, यानी उसका दम घुटने लग गया था बहुत ज़्यादा। देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, हमेशा के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया। ओके, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।